आपने प्रश्न किया, मैं बुरी आदतों को सुधार नहीं सकता, बहुत परेशान हूं, और पड़ोसी हमें बहुत सताया करते हैं, हमारे आसपास के जो हैं बहुत दुख देते हैं, बहुत प्रतिकूलता देते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हमारा कोई दोष ना होने पर वो हमें दोषी ठहराते हैं, हमें हर समय जलन होती रहती है। मैं बहुत दुखी हूं और घर के लोग भी कोई साथ नहीं दे रहे, मेरी हर एक बात का घर के लोग खंडन करते हैं, क्या करूं? एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, दोषों को छोड़ नहीं पा रहा, पड़ोसी लोग अपमान करते हैं, घर वाला कोई साथ नहीं देता, सब मेरी बात का खंडन करते हैं, मुझे दोषी ठहराते हैं और मैं स्वयं दोष छोड़ नहीं पा रहा, क्या करूं? मेरे लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। भाई चिंता न करो, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये करोड़ों लोगों का प्रश्न है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस तरह की समस्या में फंसे हुए हैं। जगत के लाखों करोड़ों नर नारी ऐसे होंगे जो आपकी भांति दुखी हैं। कोई पिता से पटती नहीं तो किसी की पुत्र से नहीं तो किसी की पत्नी से, कहीं कहीं गुरु शिष्य में भी झगड़ा देखा गया, संप्रदाय में कलह देखी गई, नौकर मालिक में अनबन देखी गई, ये सब प्राय सारे जगत में ऐसा है। हमें लोग सताते हैं, हमारे में कोई दोष नहीं, ऐसा सोच करके बहुत दुखी हो जाना, ये सब अज्ञान जनित बात है। संसार में ऐसा कौन है जो समाज में खड़ा होकर भगवान को साक्षी करके कह दे कि हमसे आज तक कोई पाप नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई? कोई नहीं है। भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से बूंद निर्मल गिरता है लेकिन पृथ्वी पे आते ही धूल धूसरित गंदा हो जाता है, ऐसे माँ के गर्भ से जब प्रकट होते हैं, फिर इसके बाद जैसे जैसे हमारी चेतना जागृत होती है तो कुछ शुभ कर्म और कुछ पाप कर्म सबसे बनते हैं। ये भूल सभी से होती है, परंतु अपनी भूल को देखने वाले बहुत कम हुआ करते हैं। अपनी भूल समझ में आ जाए तो दूसरों के द्वारा दिया हुआ दुख हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। हम सही हैं तो सब लोग हमारा बुरा करो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जरूरत दूसरों को सुधारने की नहीं है, जरूरत अपने को सुधारने की है। आपको सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा दोष आप में यह है कि आप कहते हैं हम में कोई दोष नहीं और लोग मुझे सता रहे हैं। पहले आप देखिए आप में दोष है। आपको अपने स्वभाव को सुधार करने की जरूरत है। आपका स्वभाव ठीक नहीं है। दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण दर्शन, ये देहाभिमान का लक्षण है। अगर आप सुधार की गुंजाइश रख पाए तो आप सब समस्याओं से बच सकते हैं। अपने को सुधारिए। आप में सबसे बड़ी कमी है कि आप छोटी सी बात को पहाड़ बना लेते हैं और उसे दुख बनाकर, मतलब व्यर्थ ओवर चिंतन करके, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच करके, और उसे बहुत दुख। अरे जिस समय तुम दूसरे के विषय में सोच रहे हो उस समय आप भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते? जिस समय आप दूसरे के कि ये आदमी हमको ये बोला, ये आदमी हमको तिरस्कार किया, ये हमारी निंदा की, उस समय भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते? उस समय नाम जप क्यों नहीं करते? सत्य मानिए, आप अपना सुधार कीजिए तो समाज, परिवार, घर सबका सुधार हो जाएगा। भाई विचारने की बात है कि जब सभी रूपों में सुना है ऐसा कि भगवान है, तो फिर मान क्यों नहीं रहे? हम क्यों मान रहे हैं? हमारा घर हमारा विरोधी, पड़ोसी विरोधी, हमारा अमुक तिरस्कार करता है। अगर आप सबके प्रति भगवत भाव रख लें तो एक भाव ही सारे संसार के दुखों को मिटा देगा। सब में भगवान विराजमान है। एक साधु को किसी ने लाठी से मार दिया, वो सिर से खून निकलने लगा और चला गया। वो तो साधु बेहोश। अस्पताल में पहुंचे, कुछ लोग लेकर के मरहम पट्टी उनकी की। अस्पताल का जब डॉक्टर आया, उनको गर्म मीठा दूध पिलाया जा रहा था
और पूछा कि आपको किसने मारा? उनका आपने। सब लोग डॉक्टर की तरफ देखने लगे। बोले साधु से कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बोले अब मुझे संशय में नहीं डाल सकते, पहले मारा, फिर अस्पताल लाए, फिर मीठा दूध पिलाया और फिर हमें से पूछ रहे किसने मारा? ये सब तुमने किया। डॉक्टर की तो होश खराब हो रहे थे कि ये तो मुझे ऐसा, तुम्ही ने लाठी मारी हो, तुम ही दूध पिला रहे हो, तुम ही दवा दे रहे हो, तुम ही मुझसे पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा महाराज आपका दिमाग सही है ना? तो उनका देखो प्रभु, एक रूप में आप आकर के लाठी मारते हैं, दूसरे रूप में आप आकर अस्पताल लाते हैं, अगले रूप में आप हमें दूध पिलाते हैं और डॉक्टर के रूप में आकर आप पूछ रहे। आप ही तब उनकी समझ में आया सब रूपों में भगवान है, ऐसा हम मान ले तो हमारा कोई तिरस्कार, कोई अपमान, कोई दुख, हमारी खुशी सदा वर्तमान में बनी रहेगी। जो लोग हमारी निंदा करते हो हम पर बड़ी कृपा करते हैं, हमारे पापों को नष्ट करते हैं। बिना भोगे पापों को नष्ट करने का उपाय है अपनी निंदा करवाना। हमने एक बार सत्संग में सुनाया था कि अयोध्या के एक नरेश से जिनको गलित कुष्ठ हो गया था पूरे शरीर में, तो राज दरबार में बैठने में बड़ा सकुच करते थे। तो वशिष्ठ भगवान से कहा कि कोई ऐसा उपाय है कि गलित कुष्ठ पूरे चेहरे में सब जगह ऐसा था। उनका एक उपाय बहुत जोर का है। तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में पधार गए थे, उनकी पत्नी महल में है, तुम रोज रात के 8 से 10 बजे तक 2 घंटा उनको रामचरित्र सुनाया करो, बस इसी में ठीक हो जाओगे। और शुरू कर दिया 8 से 10 बजे तक। अब लोगों की तो दृष्टि होती है, देखो बोले कितना नीच राजा है कि अपने बड़े भाई की विधवा स्त्री के पास 8 से 10 बजे तक समय काटता है। अब निंदा शुरू हुई तो लोग निंदा जानते हो कैसे कहते हैं? सुनो, बोले राजा जो है ना अपने बड़े भाई की पत्नी के पास 2 घंटे रहता है 8 से 10 बजे तक। दूसरे का बोले सुनो, आखिर तक पूरी अयोध्या में फैल गई बात कि राजा जो है वे विचारी है और वो अपनी बड़े भ्राता की पत्नी जो माता के समान पवित्र मानी गई है उससे उनका गलित कुष्ठ ठीक होना शुरू हो गया। अब राज कर्मचारी, बड़े बड़े पदाधिकारी सब सभा में बैठे और राजा से निंदा की कि आपको ऐसा उचित नहीं है, तो सब ठीक हो गया। केवल नाक में गलित कुष्ठ रह गया। वशिष्ठ जी से कहा जिया नहीं जाता है। बोले क्यों? बोले पूरे अयोध्या में निंदा, पूरी समाज में निंदा, पूरे राज दरबार में निंदा। बोले ठीक हो गए कि नहीं? बोले ठीक तो हो गए। बोले इसी निंदा ने तुम्हारे सारे पाप काट दिए। बोले अच्छा महाराज, बड़ी खुशी हुई। बोले महाराज ये नाक, बोले नाक वशिष्ठ के हिस्से की है और वशिष्ठ जानता है कि तुम रामचरित्र सुनाने जाते हो, वहां गलत आचरण करने नहीं जाते, इसलिए ये नाक का तो तुम्हें बना ही रहेगा। नाक से अगर हम तुम्हारी निंदा करें तो तुम्हारी नाक ठीक हो जाएगी। और हम जानते हैं तुम निंदनी नहीं बंदनी हो, तुम भगवान के पावन चरित्र को 2 घंटे सुनाते हो जाकर और अपनी भाभी को प्रणाम करके आते हो, इसलिए मेरी आज्ञा थी, मेरे को पता है, तो मैं निंदा नहीं करूंगा। तो जो निंदा करते हैं वो हमारे पापों को नष्ट करते हैं। बिना भोगे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाए जिसकी निंदा हो। पर हमको जानबूझ के ऐसा नहीं करना कि हम ऐसा कुछ करें कि लोग अपने आप लोग निंदा करने लगे। तो जो निंदा करते हैं वो तो एक पद है, साधु निंदक मित्र हमारा, शायद चरणदास जी का पद है, साधु निंदक मित्र हमारा। निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमारे पाप, हम किसी की निंदा न करें और दूसरे के द्वारा की हुई निंदा को सह जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हे भाई, तुम किसी की निंदा मत करो, खूब नाम जप करो, सब में भगवत दर्शन करो, तो हर समय तुम प्रसन्न रहोगे। तुम्हारा चित्त भगवान की कृपा से ये शोक चिंता आदि से दूर रहेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।